और दोस्तों मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। सिक्योरिटी चेक में सिर्फ वो 5-10 मिनट लगे और यही मेरी फ़्लाइट आई थिंक। वो उधर भी देखें जहाज़ ही जहाज़। अरे ये नज़ारा किसने आपको दिखाना था कि मैं बादलों के भी ऊपर आ गया हूँ। दोस्तों इससे अंदाज़ा होता है कि अंतरिक्ष कितना खूबसूरत है। चलिए दोस्तों एयरपोर्ट के अंदर जाते हैं। अभी यहाँ से देखते हैं कि मैंने किस तरफ जाना है, किस तरफ जाना है। अच्छा यहाँ पर भी वो इटालियन में लिखा हुआ है, कोई समझ नहीं लग रही। चलें यहाँ से देखते हैं। बार्सिलोना बार्सिलोना बार्सिलोना, ये दोस्तों ना मैंने फाइंड आउट किया है बार्सिलोना WO46329, ये मेरी फ़्लाइट है। अब ये ढूंढते हैं कि कहाँ पर है। ये सी के अब पता नहीं क्या होता है, गेट चलें ए है 10A आई थिंक मैंने ढूंढना है टर्मिनल 1 पे, तो अभी ढूंढते हैं। अच्छा वहाँ से जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली उसमें 10 लिखा हुआ था ना, तो ये 10 मैंने ढूंढा चेक इन एरिया, और मेरी चूँकि फ़्लाइट विज़ की है तो मुझे लग रहा है कि भाई यही होगा। अब यहाँ से ना मैं वो आगे जाता हूँ, उन आंटी से बात करता हूँ, वो देखते हैं क्या कहती है मुझे। अच्छा दोस्तों ये ना ई ड्रीम कोई वेबसाइट है, उसकी मदद से मैंने टिकट बुक की थी, और उस 24 घंटे पहले ना चेक इन ओपन हो जाता है। तो ऑनलाइन जाकर मैंने चेक इन किया था, तो मुझे उन्होंने ना ये बोर्डिंग पास सेंड कर दिया था। तो अभी मैं वहाँ गया हूँ, उन्होंने कहा कि तुम्हें बोर्डिंग पास की ज़रूरत नहीं है, तुम जस्ट गेट पर चले जाओ, गेट ए पर ना, तो वहाँ से तुम्हारी बोर्डिंग हो जाएगी टाइम पर। और दोस्तों मैं आपको एयरपोर्ट दिखाता हूँ, काफ़ी खूबसूरत एयरपोर्ट है। ये देखें, वो उधर भी देखें जहाज़ ही जहाज़। बड़ा खूबसूरत एयरपोर्ट है यार। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता किधर जाना है, बट ये एरो इस तरफ ही इशारा कर रहे हैं और लोग भी इस तरफ ही जा रहे हैं, तो इस तरफ ही जाते हैं। देखते हैं आगे क्या बनता है। वैसे इंटरेस्टिंगली ना दोस्तों ज़्यादा टाइम नहीं लगा, मुझे था कि ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर इतना कम टाइम लगना होता ना तो फिर मैंने थोड़ा और घूम फिर लेना था। गलती की, मैं इटली में 1-2 और जगह घूम सकता था और नहीं घूमी, तो इसका मुझे बहुत दुख भी है कि मैंने क्यों नहीं घूमा। अच्छा वो उधर से मैंने देख लिया था ना कि मेरा गेट ए है, तो अब ए इस तरफ चूँकि एरो कर रहा है, तो ए वाले एरोज़ को मैं फॉलो करता जाऊंगा और उम्मीद है कि मैं अपने गेट तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ से एक दफ़ा फिर मैं अपना फ़्लाइट जो है वो कंफर्म कर लेता हूँ। वो बार्सिलोना विज़ ए गेट इन 11:40। अच्छा 11:40 पे ना मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि ए गेट पर मैंने एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। तो दोस्तों चूँकि मैं बहुत जल्दी आ गया हूँ, तो अभी और फिर सिक्योरिटी चेक पे ना टाइम लग गया है। यहाँ पर टाइम नहीं लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा रश भी नहीं था। तो अभी मुझे वेट करना है 11:40 तक, तकरीबन 1.5 घंटा, और उसके बाद फिर मेरी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन शो होगी कि गेट ए में आगे सैकड़ों गेट हैं, तो उनमें से एग्जैक्टली मैंने किस गेट पर जाना है। ये देखिए दोस्तों अभी चूँकि टाइम हो गया 11:40 का बोला था इस कंप्यूटर ने, तो अभी 11:40 हो गए हैं। तो ये देखें बार्सिलोना की मेरी फ़्लाइट के लिए गेट मुख्तस हो गया है A01। तो अभी मुझे A01 गेट ढूंढना है। A71 to A283 इस तरफ है, लेकिन A01 अब मैंने ढूंढना है। तो वो सामने वो रहा, वो देखिए, वो अभी मैं A01 के लिए इस तरह से सिग्नल्स को फॉलो करूँगा और आई विल गेट टू A01। ये देखे दोस्तों अब मैं इन साइंस को फॉलो करता करता, ये A02 है और A01 ये है, ये रहा A01। तो अभी बहरहाल मुझे वेट करना है। ये मेरी बार्सिलोना की फ़्लाइट है और यहाँ से आई थिंक यही गेट है, लेकिन और यही मेरी फ़्लाइट आई थिंक, क्योंकि वो भी विज़ की है, तो आई बिलीव कि यही होगी वो। लेकिन चूँकि अभी टाइम है तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम वेट करना है और उसके बाद फिर
बोर्डिंग स्टार्ट हो गई। यार ये डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में सफ़र करना तो दोस्तों बहुत ही आसान है। मैंने ऑनलाइन ही अपनी चेक इन कर लिया था, बोर्डिंग पास मुझे ऑनलाइन ही मिल गया था और सिक्योरिटी चेक में सिर्फ वो 5-10 मिनट लगे जिसमें सिर्फ बैग चेक हुआ और मेरे पास असल में ज़्यादा सामान भी नहीं है। खैर ज़्यादा सामान भी होता तो भी इतना ही टाइम लगना था। मतलब सब कुछ बड़ा आसान और बड़ी जल्दी से हुआ। अभी मैं अपने जहाज़ की तरफ रवां दवा हूँ, लेकिन मुझे बस इस चीज़ का दुख है कि मैं इटली तकरीबन घंटा डेढ़ और घूम सकता था, जो कि मैंने नहीं घूमा। लेकिन चलिए फिर सही। दोस्तों मैं विंडो सीट के साथ आकर बैठ गया हूँ। उम्मीद करता हूँ मुझे यहाँ पर आकर कोई पकड़ के मारेगा नहीं। ये कितने अच्छे से मुझे गाइड कर रहे हैं। Boys, I'm going to fly. अरे ये नज़ारा किसने आपको दिखाना था कि मैं बादलों के भी ऊपर आ गया हूँ। दोस्तों देखिए बादल कितने दिलकश लग रहे हैं यहाँ से। वाओ, लिटरली ऐसा लग रहा है कि कोई वो डरावनी मूवी चल रही हो। या दोस्तों देखिए बादलों के ऊपर की दुनिया कितनी डिफरेंट है और दिलकश है। बादलों के पहाड़ देखें, बादलों की लहरें देखें। वाओ, दूर दूर तक बादल ही बादल। यहाँ से ऊपर से कोई देखे तो उससे शायद एहसास ही ना हो कि नीचे पूरी दुनिया बसती है, शहर के शहर बसते हैं। वाओ, कैसे बादलों ने साया किया हुआ है हमारी सरजमीन पर। मैं एक दफ़ा फिर इस सीन को कैप्चर करने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूँ। एक दफ़ा दोस्तों इससे अंदाज़ा होता है कि अंतरिक्ष कितना खूबसूरत है। मतलब महज हमारी ज़मीन ही खूबसूरत नहीं है, ज़मीन के ऊपर की जो कायनात है वो भी बहुत दिलकश है। लेकिन ये खूबसूरती के साथ साथ ख़तरनाक भी है। मतलब जो लोग स्पेस वगैरह में जाते हैं। अमेजिंग। ये दुनिया पहली दफ़ा देखी है, इससे पहले पता नहीं जो 2-3 फ्लाइट्स हैं, एक तो उनके शीशे इतने गंदे थे और दूसरा मैं बैठा हुआ मतलब विंडो सीट के साथ नहीं था। ये मसाइल था। बहुत ही खूबसूरत। गाइस गेटिंग क्लोजर टू द वाटर। ओ अब हम बिल्कुल बार्सिलोना के किनारे पर हैं। दोस्तों एकदम से अब बार्सिलोना शहर शुरू होने वाला है। देखिएगा, बस देखिएगा। मुझे लग रहा कि ये फ़्लाइट भी मुझे इधर कहीं जंगल में उतारने वाली है, जहाँ से मुझे फिर बार्सिलोना शहर में जाने के लिए अगेन कोई फ़्लाइट लेनी पड़ेगी। हाँ ये तो इधर जंगल में ये लैंड हो गई। ये देखे दोस्तों, ये अब मैं ज़मीन पर हूँ। अब मैं ज़मीन पर हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब बार्सिलोना शहर पहुंचकर। बार्सिलोना तो आ ही गया हूँ। बार्सिलोना, अच्छा ये है एयरपोर्ट है एल परात। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। सरजमीन बार्सिलोना। दोस्तों डोमेस्टिक फ़्लाइट का ये बड़ा मज़ा था कि जैसे ही जहाज़ से उतरे सीधा एग्ज़िट साइन को फॉलो किया और सीधा बाहर। ये मैं अब तकरीबन मतलब एयरपोर्ट से एग्ज़िट कर रहा हूँ ये अगले 2-4 सेकंड। तो मतलब ना किसी ने पासपोर्ट पूछा, ना किसी ने वीज़ा चेक किया, कुछ भी नहीं हुआ। और खुल जा सिम खुल जा ये। तो बहरहाल
वाओ दोस्तों, बार्सिलोना की इस हवा में मैं एक ख़ास सुरूरियत महसूस कर रहा हूँ। बड़ी ऐसा लगता है कि रोमानवी सी फ़िज़ा है ये। हल्की हल्की हवा चल रही है, सामने पहाड़ नज़र आ रहे हैं, हल्के हल्के बादल हैं। टेम्परेचर बड़ा मुनासिब है, ज़्यादा सर्दी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें,